नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के इस पैसेज तक कंप्लीट कर लिया था और आज उसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है इस पैसेज से। तो इस पिछले पैसेज में लास्ट में बताया गया था कि उसकी माता उसको काम ढूंढती थी जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, और वो काम फिजिकल नहीं होते थे, वो काम मेंटली होते थे, मतलब सीखने वाली चीज़ें होती थी और उनमें एब्राइट रुचि भी लेता था। तो आगे उसी के साथ बताया गया कि देखें, जब उनको वो काम दे देती थी तो वो क्या करते थे, एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी, मतलब वो सीख भी लेते थे। कह रहा है एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। ही अर्नड मीन्स उसने एकत्रित किया या उसने पाया टॉप ग्रेड्स, उच्चतम स्थान। इन स्कूल मीन्स विद्यालय में, वह विद्यालय में उच्चतम उच्चतम स्थान प्राप्त किया। कह रहा कि ऑन एवरीडे थिंग्स, रोजाना की चीज़ों पर, ही वाज जस्ट लाइक, वह बिल्कुल समान था। ही मीन्स वह, वाज माने था, जस्ट माने बिल्कुल, और लाइक मीन्स समान। कह रहा कि एवरी अदर किड, प्रत्येक दूसरे बच्चों के जैसे। हिज मदर सेड, उसकी माता कही, अर्थात कह रहा है कि ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, मतलब कह रहा है कि रोजाना की चीज़ों पर वह बिल्कुल दूसरे बच्चों के जैसे था। कह रहा कि रोजाना की चीज़ों पर वह बिल्कुल दूसरे बच्चों के जैसा था, प्रत्येक दूसरे बच्चों के जैसे था। फिर आगे इसने पूरा ये बताया कि, एक बार फिर से देख लें, कह रहा कि ऑन एवरीडे थिंग्स, रोजाना की वस्तुओं पर या रोजाना की चीज़ों पर, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, जस्ट माने बिल्कुल, लाइक मीन्स की तरह, एवरी मीन्स प्रत्येक, और अदर किड माने दूसरे बच्चे। हिज मदर मीन्स उसकी माता कही, अर्थात उसकी माता कही कि रोजाना की चीज़ों पर वह बिल्कुल बिल्कुल प्रत्येक दूसरे बच्चों की तरह था। फिर आगे कह रहा कि बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। कह रहा कि बाय द टाइम, कह रहा कि बाय द टाइम मतलब जब तक, ही वाज मतलब ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, इन मीन्स में, द सेकंड मीन्स दूसरे, और ग्रेड मीन्स कक्षा। एब्राइट हैड कलेक्टेड, एब्राइट ने एकत्रित कर लिया था, ऑल 25 स्पीसीज, सभी 25 प्रजातियों को, ऑफ बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों के। कह रहा कि तितलियों के सभी 25 प्रजातियों को एकत्रित कर लिया था। फिर आगे कह रहा कि फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके नगर गृह के चारों तरफ पाई जाती थी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा देखें क्या है। कह रहा कि बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, कह रहा कि जब तक वह दूसरी कक्षा में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, एब्राइट ने सभी तितलियों की 25 प्रजातियों को एकत्रित कर लिया था, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके नगर गृह के चारों तरफ पाई जाती थी। अर्थात कह रहा है कि जब वह दूसरी कक्षा में ही था, तो एब्राइट ने पूरी तितलियों के 25 प्रजातियों को एकत्रित कर लिया था, और जो उसके नगर गृह के चारों तरफ पाई जाती थी, उन सभी को उसने कलेक्ट कर लिया था। अब ये देखें आप लोगों को, ये उनमें से सभी जो 25 प्रजातियां हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। वो जो तितलियों को इकट्ठा किया था, उन सभी तितलियों का यहाँ पर नाम दिया है। इसमें दिया है, देखिए, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, मतलब प्रजातियां और उप प्रजातियां, आप बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों की, कलेक्टेड एकत्रित की गई, इन 6 वीक्स 6 सप्ताह में, इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया, मतलब रीडिंग पेंसिल्वेनिया में, अर्थात जिसे एब्राइट ने रीडिंग पेंसिल्वेनिया में 6 महीने में जिन
तितलियों के प्रजातियों और उप प्रजातियों को एकत्रित किया था, वो सभी यहाँ पर दी गई हैं। इन सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को कि इसने 6 वीक्स में कितनी प्रजातियों को एकत्रित किया था, 25 प्रजातियों को। ये आप लोगों के MCQS टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। आप लोग इन्हें ध्यान से देख लेंगे। बढ़ते हैं फिर अपने आगे अगले